हेलो गाइस। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, पढ़िए इसको ध्यान से। क्वेश्चन है 625 रुपए को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 50, 45, 51 और 63। तो मेथड आपको ध्यान है, प्रिंसिपल लिख लीजिए 625 रुपए। अब 2 साल की बात कर रहा है, कितनी बार निकालें, परसेंटेज 2 बार। तो 625 का 1% 6.25 होगा, 4% 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 25 का 4% 1 हो जाएगा, क्योंकि 1% 0.25 होगा तो उसका 4 गुना 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 into 1 से, तो 2 into 1, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 50, और 4 को 1 से 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 50 + 1 51। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 51, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, सुनील ने 3,000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया। 2 वर्ष बाद उससे बताओ वापिस कितनी धनराशि मिली। सिंपल सी बात है, ब्याज को आप मूलधन में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। करिए जल्दी से। 3,000 रुपए है, ठीक है, 20% यानी कि 10% 300 होते हैं, तो 20% 600। अब वापिस 600 के 20% तो 10% 60, तो 20% 120 इंटू 2 और इधर इंटू 1। 600 को 2 से गुणा कर दीजिए, ये आ गए 1200 प्लस ये 120, तो ब्याज कितना हो गया 1320 रुपए। मूलधन कितना था 3,000 रुपए। 1320 को जोड़ दीजिए इसमें, तो आंसर आपका आएगा 4,320 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि अब की बार आपको मूलधन नहीं दे रखा है, अंतर दे रखा है, ब्याज की दर दे रखी है, समय दे रखा है, और आपको अब की बार मूलधन पूछ लिया गया है। तो देखो सिंपल सी बात, मैंने करवाया हुआ भी ऐसा क्वेश्चन। ब्याज की दर कितनी है 12.5%। इनमें क्या बोलते हैं इसको, 1/8। कितनी साल की बात चल रही है, 2 साल की। तो एक काम कीजिए, 8 का स्क्वायर मूलधन मान लीजिए, कितना आएगा 64। तो मूलधन कितना आ गया 64। 64 का 1/8 आ गया 8। अब 8 का 1/8 आ गया 1 इंटू 2 इंटू 1, ये तो आ गया 16 और ये आ गया 1। बंदे ने बोला अंतर, चक्रवर्ती ब्याज की बात नहीं कर रहा है। अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा होता तो हम क्या लेते, 17 लेते। इसका मतलब आपको करना क्या है, सिर्फ कौन से पोर्शन को लेना है, आपको लेना है मात्र इसको। 1 की वैल्यू कितनी है 25। क्या पूछा आपको, वह राशि। तो 1 को किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 1 को 64 से। इधर भी कर दीजिए। 1 यूनिट का मान अगर 25 है, 64 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 25 गुणा, सॉरी 25 गुणा 4 गुणा 16। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये 64 ही तो है, लेकिन मुझे इससे गुणा करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, तो मुझे पता है ये क्या है 100, और 100 को आप 16 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना आ गया 1600। कौन सा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए है। ब्याज की दर अगर 20% है तो बताओ वो राशि कितनी, कुछ भी नहीं है। 20% है तो एक काम कीजिए, आप मान लीजिए वह मूलधन कितना है 100। 20% कितना आएगा 20। 20 का 20% कितना आएगा 4 इंटू 2 इंटू 1। वैसे तो ये तय कर रहे हैं अपन, क्योंकि हमें तो पता है, हमें तो लेना किसको है, सिर्फ 4। एक बात बताइए, 4 यूनिट का मान अगर 15 है, 1 यूनिट का मान कितना होगा। या एक काम कीजिए, 100 यूनिट का मान ज्ञात करना है
इसको आप 25 से गुणा कीजिए और इधर भी इसको आप 25 से गुणा कीजिए, तो 100 यूनिट का मान आ जाएगा। 25 गुणा 15 होता है 375। कौन सा ऑप्शन होगा आपका आंसर? थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 128 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% वार्षिक है, तो बताओ मूलधन कितना है? सिंपल है यार, 100 है, 100 का 8%, 8, 8 का 8% 0.64। हमें 2 1 करने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये देख लो 0.64 यूनिट जो है वो कितना है? 128। तो एक काम कर लीजिए, 64 को से काट दीजिए, 64 दूनी 128। 0.1 बराबर 2 है, 0.01 सॉरी, ठीक है ना। और आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, और भी आसान। 0.64 का मान कितना था? 128, तो दशमलव हटा दो। 64 का मान कितना हो जाएगा? 128 गुणा 100। 64 का अगर 128 था तो 1 यूनिट का मान 2 आ गया। 1% कितना आ गया है? 200। तो 100% कितना आएगा? 20,000। कितना आंसर आएगा? 20,000। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। किसी धनराशि पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक है, तो बताइए धनराशि कितनी? तो एक काम कीजिए, आप मान लीजिए 100 है, 100 का 12%, 12 आएगा। 12 का 12% 1.44 आएगा। तो एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट ही लीजिए ना। 1.44 यूनिट का मान कितना है? 72। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 72 अपॉन 1.44। और 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? तो इंटू 100। अब एक काम कीजिए, 72/144 गुणा 10,000, क्योंकि मैंने दशमलव भी हटा दिया, तो ये कितना आ गया? 72 दूनी 144, 2 का मान 10,000 में दीजिए, कितनी बार भाग जा रहा है? 5,000। तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? फर्स्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली हो रहे हैं, हाँ अगर हमने पढ़ा है तो। अब की बार क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, आप दिमाग लगाइए। क्वेश्चन क्या है? किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक चीज नोट करो, दूसरे वर्ष का, ये नहीं कह रहा है कि 2 वर्ष का। तो ब्याज की दर आपको दे रखी है 16 से 2/3%। सिंपल सा है, हो गया। तो देखो 16 से 2/3% को आप फ्रैक्शन में क्या बोलते हो? 1/6। 2 साल की बात कर रहा है तो आप 6 का स्क्वायर मान लेंगे मूलधन, जो कितना है? 36। 36 का 1/6 कितना होगा? 6। 6 का 1/6 कितना होगा? 1। देखो पहली साल 6 रुपये लगता, दूसरी साल 7 रुपये लगता, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है। तो आप एक काम कीजिए ना, इसको 2 into 1 मत कीजिए, इसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। कितना आ गया? 7। आप पूछोगे कैसे? देखो मैं बता, इसको इंटू 2, इसको इंटू 1 करोगे तो ये कितना आएगा? 12 प्लस 1 कितना आएगा? 13। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि 36 पे पहली साल तो 1/6 कितना लगेगा? 6। दूसरी साल 1/6 यानी 6 तो लगेगा ही, और इस 6 का 1/6 ये 1 भी तो लगेगा। दूसरी साल 7 रुपये लगेगा। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको पहले वाले 6 को गिनते ही नहीं है, ताकि सीधा ही अपने पास वैल्यू आ जाए। तो एक काम कीजिएगा, मैंने ये तो कहा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 6 प्लस 1 कितना आ गया? 7। अब आप बताइए 7 यूनिट का मान 63 है क्या? 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9। और 36 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 36 गुणा 9, 9 6 54, और ये 27 और 5 25, यानी कि 300 सेकेंड।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब की बार भी वही पैटर्न है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 420 रुपये, ब्याज की दर है 12%। तो एक काम कीजिए, 100 मान लीजिए। अब की बार 100 का 12%, 12 आ गया। 12 का 12%, 1.44 आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 13.44 का मान कितना है? 420। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 420 बट्टा 13.44। तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 420 गुणा 13.44, 100। ठीक है, इस दशमलव को हटा देते हैं और पर डबल जीरो और लगा देते हैं। अब देखो, कट रहे हैं क्या किसी से? इससे पहले तो 6 के पाड़े से काटिए। 6 7 70, 6 दूनी 12, बच गए 1, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। फिर इसको 7 के पाड़े से काटिए तो 7 दिए 21, बच गया 1, 7 दूनी 14। मतलब अब ये 32, तो 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 16 16 6 96, बच गए 4, 16 दूनी 32, बच गए 8, 16 पंजे 625 को 5 से गुणा करेंगे तो 3125 रुपये आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किसी धनराशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब की बार कितने साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात चल रही है? 3 साल। तो ब्याज की दर आपको दे रखी है 16 से 2/3%। सबको पता होगा 16 से 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। जब 2 साल की बात थी तो 6 का स्क्वायर मानते थे। 3 साल की बात है तो 6 का क्यूब। कितना हो गया? 216। 1/6 कितना होगा? 36। इसका 1/6 कितना होगा? 6। और इसका 1/6 कितना होगा? 1। 3, 3 और 1। हमें इसको छोड़ देना है क्योंकि बात अंतर की चल रही है। तो 36 18 प्लस 1 बराबर 19। ठीक है, अब आप बताइए 19 यूनिट का मान कितना है? 19 यूनिट का मान 57 है। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 3। तो 216 यूनिट का मान कितना आएगा? 3 गुणा 216, आंसर आएगा 648 रुपये। दे रखा है किसी ऑप्शन में 648। चौथा ऑप्शन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन। किसी धनराशि पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वही 140। अब की बार ब्याज की दर 11 से 1/9% रखी है। तो 11 से 1/9% को भिन्न में क्या बोलते हैं? बताइए जरा। 11 से 1/9% को हम बोलेंगे 1/9। 3 साल की बात चल रही है तो 9 का क्यूब 729। 3 बार कर दीजिए। 1/9 कितना? 81। इसका 1/9 कितना? 9। और इसका 1/9 कितना? 1। ठीक है, 3, 3 और 1। इसको हटा दीजिए तो 29 प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 28। कितना आएगा? 28। अब 28 यूनिट का मान कितना है? 140 है क्या? देखना जरा ध्यान से। 28 यूनिट का मान 140 है तो 729 यूनिट का कितना आएगा? 28 यूनिट का मान 140 है। 28 पंजे 140। 729 यूनिट का मान कितना आएगा? तो 729 गुणा 5, 36 45 आंसर आएगा।
ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, एक तो मूलधन 3645 किस ऑप्शन में है, वैसे तो पहले में ही है, आगे आपको करने की जरूरत भी नहीं, फिर भी आगे भी पूछ रहा है 5 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 3645 का 1/9 कितना होता है, वही 729 होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ब्याज की दर क्या थी 11 से, 3645 का 1/9 कितना होता है, 9 चौक 36, सॉरी 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 और 9 45, इसका 5 गुना कर दो 2025 आपका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किसी धनराशि पे तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज की दर 16 से 2/3% है। तो देखो मेरी बात सुनो, 16 से 2/3% यानी कि 1/6 होता है। इसका मतलब मूलधन कितना मान लेंगे, 216। पहली साल ब्याज कितना मिलेगा, 36 रुपए। दूसरी साल कितना मिलेगा, इस पे भी 36 रुपए मिलेगा, लेकिन इसका 1/6 यानी 6 रुपए और मिलेगा। तीसरी साल कितना मिलेगा, इसका 1/6 यानी 36 रुपए, फिर इसका भी 1/6 यानी कि 6 रुपए, इसका भी 1/6 यानी वापिस 6 रुपए, और इस 6 का भी 1/6 यानी 1 रुपये। 36 प्लस 6 प्लस 1 कितना होता है, 36 6 42 6 48 और 1 49। तो 49 यूनिट का मान कितना है, 24.5। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 24/49, और कितना माना था, 216 यूनिट का मान कितना होगा, तो गुणा 216, 24.5 का डबल ही होता है 49, तो और इसको 216 से काटेंगे तो 108 आएगा। मतलब आपका मूलधन कितना आ जाएगा बताइए, 108 रुपए। है क्या किसी ऑप्शन में, देखिए जरा, 108 रुपए सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाइए। किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपए है। अब की बार 1/7 है, तो इसका मतलब 7 7 49, 343 रुपए आप क्या मानेंगे। 343 का 1/7 कितना आएगा, तो 749। इसका 1/7 कितना आएगा, 7, और इसका 1/7 कितना आएगा, 1। आप 3 वर्ष के लिए 3 3 1 कर देते, पिछली वाली में थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो गई थी, मैं इसको थोड़ा आसान तरीके से इस क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। और 2 वर्ष के लिए कितना आता है, इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2, और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे अपन 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 और 1 से। तो देखिए वैल्यूज क्या क्या है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, 3 3 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको 2 और इसको 1 से, क्योंकि तीसरे वर्ष के ब्याज की बात चल रही। तो ये हो जाएगा 49, 7 इंटू 2 14 एंड देन प्लस 1, तो 49 और 54 63 प्लस 1 64, 64 यूनिट का मान आ गया है 320। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5। आपसे धनराशि पूछिए तो 343 को गुणा कर दीजिए, 1 यूनिट को 343 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 को 343 से गुणा कर देंगे, 34 30 का आधा होता है 17 15। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है। किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, फिर भी यहाँ एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, और 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपए है। इसका मतलब समझ जाओ, बहुत बार कराया है, इधर
डिफरेंस आ जाएगा 32 गुणा 1। तो मैंने आपको बताया था ये जो 800 होता है ये साधारण ब्याज होता है और आगे जो है वो दोनों का अंतर होगा। तो इधर 32 आ जाएगा, 32 गुणा 1 कितना आएगा 32। अब इससे एक तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 400 का 8% ही होता है 32, पता होगा आपको। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 8%। इसका भी 8% दोबारा निकाल लिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, 25, यानी कि 2.56। अब ये कह रहा बताओ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या था। एक काम करो, आपको पता है 3 साल के लिए ऐसे करते 3 3 और 1। तो एक काम कीजिए, इसको हटा दीजिए, 32×3 = 96 प्लस 2.56, तो आंसर कितना आ जाएगा 98.56। कौन सा ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी निश्चित धनराशि 3 साल के लिए साधारण ब्याज 225 रुपए और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153। सिंपल है, ये पता है 3 साल का साधारण ब्याज अगर 225 रुपए है, 1 साल का 75 हो जाएगा और 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 150। 2 साल का SI कितना है 150, 2 साल का CI कितना है 153। ठीक है, तो आपको पता है 76 गुणा 2 और इधर आएगा 3 गुणा 1। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप ये देख लीजिए 75 का कितना परसेंट 3 होता है, तो वही मैं बता देता हूँ आपको, 75 का 4% 3 होता है। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 4%। अब ये देखना ये आंसर आएगा या फिर, तो इतना पता है कि किसी प्रिंसिपल का भी 4% आया होगा जो कितना था 75। तो ऐसे मान लीजिए वो प्रिंसिपल P था जिसका 4% 75 था, P बराबर 75 गुणा 100/4 25। अब 75 को 25 से गुणा कर दीजिए, 1875 आएगा, करके देख लीजिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, किसी निश्चित धनराशि पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1050 है और साधारण ब्याज 1000 है। तो एक काम हो गया सीधा, 1000 है साधारण ब्याज तो 500 गुणा 2 और 1050 है तो ये 50 गुणा 1, क्योंकि डिफरेंस बाद में आता है। तो इसका मतलब ये तो साधारण ब्याज है और ये दोनों का अंतर है और इन दोनों को मिला के चक्रवृद्धि ब्याज है। इसका मतलब 500 का 50 कितना प्रतिशत है 10%। तो ऐसे ही किसका 10% 500 आएगा 5000 का। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5000। तो देखिए अब 15 क्वेश्चन ये मैंने आपको जो करवाए हैं इनको आप थोड़ा समझिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे और जहाँ जो भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ लीजिएगा। जब भी मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा वहाँ मैं आपको जल्दी से जल्दी कराऊंगा। अगर आपको उसको तरीके से समझना तो आपको मेरे वीडियो में गो थ्रू करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आपको सॉल्यूशंस ही मिलेंगे और कहाँ क्या डाउट है वो मुझसे पूछिएगा। एग्जाम में हमारी स्पीड जो है वो मायने रखेगी, तो कैलकुलेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और जुड़े रहिए। और हाँ, एक शिकायत है आपसे, आप न तो मेरे किसी वीडियो को लाइक कर रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि कितने बंदे देख रहे हैं, जितने व्यूज आते हैं कम से कम उतने तो लाइक्स होने चाहिए। साथ में ही आप लाइक करेंगे, साथ में सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं भी, शेयर भी करें, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे और आपके लिए इसी तरह से मैं आगे नई वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।